नमस्कार। पशुपालन की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? अगर थोड़ी टेंशन हो रही है तो चिंता मत कीजिए। आज हम साथ मिलकर इस तैयारी को न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि मजेदार भी। तो चलिए कुछ जरूरी सवालों और फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। हम सब जानते हैं कि एग्जाम की तैयारी कभी-कभी थोड़ी बोरिंग हो सकती है ना? लेकिन हमारा मकसद इस सेशन को बिल्कुल क्लासरूम जैसा आसान और इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि हर टॉपिक दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो आज हम किन-किन टॉपिक्स पर बात करेंगे? सबसे पहले बकरियों की दुनिया को जानेंगे, फिर भेड़ पालन के कुछ राज खोलेंगे, मछली पालन की तकनीक समझेंगे, सुअर पालन के जरूरी फैक्ट्स देखेंगे और आखिर में बात होगी पशुओं के स्वास्थ्य की। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है बकरियों की दिलचस्प दुनिया। और अपनी जानकारी को टेस्ट करने के लिए चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दूध की रानी या क्वीन ऑफ मिल्क किस बकरी को कहते हैं? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है सानेन। और इसे दूध की रानी यूं ही नहीं कहते, अपने जबरदस्त दूध उत्पादन की वजह से ही इसे ये खिताब मिला है। और यही कारण है कि ये डेयरी किसानों की पहली पसंद है। लेकिन बात सिर्फ सानीन पर ही खत्म नहीं होती। हमारे देश में भी एक से बढ़कर एक नस्लें हैं, जैसे इटावा की भारी भरकम जमनापारी, या फिर शहरों में पाली जाने वाली शहरी बकरी बर्बरी, और हाँ, वो बकरी जिसके बालों से कीमती पश्मीना ऊन बनता है, पश्मीना बकरी। ये नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बकरियों से आगे बढ़कर भेड़ों की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है भेड़ पालन, और यहाँ भी हम एक बहुत जरूरी एग्जाम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। मेरिनो ऊन का नाम तो हम सबने सुना है ना? दुनिया की सबसे अच्छी ऊन में से एक। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध भेड़ आई कहाँ से है? इसका मूल स्थान कौन सा है? अगर आपने स्पेन सोचा है तो आपका जवाब एकदम सही है। मेरिनो भेड़ का ये शानदार सफर स्पेन से शुरू हुआ और आज ये पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन ऊन के लिए जानी जाती है। चलिए भेड़ पालन से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। भेड़ का गर्भकाल मतलब जेस्टेशन पीरियड करीब 150 दिन का होता है। और क्या आप जानते हैं कि लोही नस्ल की भेड़ के कान दुनिया में सबसे लंबे होते हैं? और भारत में बीकानेरी और हिसारडेर जैसी नस्लें काफी पॉपुलर हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब जमीन से पानी की दुनिया में उतरते हैं और मछली पालन की तकनीक को समझते हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन सकता है। तो अगर कोई मछली पालन करना चाहे तो उसे किन-किन मेन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हैचिंग तालाब में मछली के बीज तैयार किए जाते हैं। फिर उन नन्हे बीजों को नर्सरी तालाब में पाला जाता है। इसके बाद रियरिंग तालाब में उन्हें और बड़ा किया जाता है। और आखिर में जब मछलियां बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं तो उन्हें स्टॉकिंग तालाब में रख दिया जाता है ना? एकदम साइंटिफिक प्रोसेस। अच्छा, अब बात करते हैं सुअर पालन की। ये एक काफी फायदेमंद बिजनेस हो सकता है और इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ये रहा एक और क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं कि एक सुअर का गर्भकाल या प्रेगनेंसी पीरियड कितने दिनों का होता है? सही जवाब है 114 दिन। और इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, 3 महीने, 3 हफ्ते और 3 दिन। ये ट्रिक आपको परीक्षा में पूरे नंबर दिला सकती है, इसे भूलिएगा मत। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि सूअर के नमकीन मांस को बेकन कहा जाता है। ब्रूसिलोसिस एक आम बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है और भारत में सूअर पालन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर, पशुओं का स्वास्थ्य। क्योंकि याद रखिए, एक सफल पशुपालक की पहचान हमेशा स्वस्थ पशुओं से ही होती है। खुरपका मुंहपका रोग ये एक बहुत ही आम और गंभीर समस्या है। क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी होती किससे है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या किसी परजीवी से? इसका सही जवाब है विषाणु यानी वायरस। और ये स्लाइड आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है और कौन सी बैक्टीरिया से। जैसे खुरपका मुंहपका एक वायरल बीमारी है, तो वहीं एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल बीमारी है। इस अंतर को समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
और जाते जाते एक बोनस फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि एक गाय या भैंस की औसत उम्र 28 साल तक हो सकती है ना ये कमाल की जानकारी। तो आज का हमारा ये स्टडी सेशन यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। पशुपालन को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए। ये आपके भविष्य को, आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। सही ज्ञान और मेहनत से इस फील्ड में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।